सास बोली, बहू तुमसे एक बात कहनी थी। बहू बोली, हाँ सासू माँ बोलिए। सास बोली, कल जब तुम अपनी माँ के घर गई थी तो मैंने तुम्हारी अलमारी में एक खत देखा। बहू हैरान होकर बोली, क्या लिखा था उसमें? सास बोली, वही तो देखने की कोशिश कर रही थी। बहू अपनी सास से बोली, पर तुम्हारे पापा ने स्कूल में पढ़ाया नहीं था कि दूसरों के खत नहीं पढ़ते। शादी से पहले खाने में कंकर निकलने पर माँ से नाराज होने वाले लड़के शादी के बाद चुपचाप ये सोचकर निवाला निगल लेते हैं कि सुबह तो निकल ही जाना है, क्यों बेकार में पंगा लेना। पप्पू बोला, मम्मी मैं बड़ा होकर एयरफोर्स में जाऊंगा और अपने घर के ऊपर से प्लेन उड़ाऊंगा। मम्मी बोली, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हारा प्लेन है? पप्पू बोला, मैं घर पर बम गिरा कर जाऊंगा। 3 सेल्समैन बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम मौसमी रखा है क्योंकि वो मौसम की तरह नित नए रंग बदलती है। दूसरा बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम घड़ी रखा है क्योंकि वो समय की बहुत पाबंद है। तीसरा बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम डेली रखा है क्योंकि एक दिन भी अगर मैं चूक जाऊं तो मुझ पर संदेह कर करके मेरी जान निकाल देती है। एक गधा मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था। मंदिर में लोगों को पूजा करते देख गधा भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान गधे की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? गधा बोला, प्रभु मुझे अगले जन्म में गधा ही बनाना। भगवान बोले, हम तुम्हें 2 बार गधा नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। गधा बोला, तो प्रभु मुझे अगले जन्म में पति बना देना। भगवान बोले, चालाकी नहीं, कहा ना कि 2 बार गधा नहीं बना सकते। एक करोड़पति मर गया और स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने लगा। देव बोले, कौन हो तुम? करोड़पति बोला, मैं धरती पर करोड़पति था, मुझे स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। देव बोले, स्वर्ग में रहने लायक तुमने कौन सा काम किया है? करोड़पति बोला, एक बार मैंने भूखी भिखारिन को 2 रुपए दिए थे। एक बार मेरी कार से टकराकर घायल हुए एक बच्चे को 1 रुपया दिया था। देव बोले, और कुछ किया? करोड़पति बोला, और कुछ तो याद नहीं आ रहा। देव दूसरे देव से बोले, भाई क्या करे इसका? दूसरा देव बोले, इसके 3 रुपए लौटाकर इसे नरक भेज दो। रात को 2 शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखी। पहला बोला, ये क्या है? दूसरा बोला, चांद। पहला बोला, साले वापस घर चल, बात करते करते हम चांद पर आ गए हैं। दादाजी अपने पोते से बोले, सारा दिन मोबाइल में फेसबुक चलाता है, इससे बोर नहीं होता क्या तू? ऐसा क्या है उसमें? पोता बोला, अरे दादाजी आप एक काम करो, आप इसमें अपने पुराने मित्रों को ढूंढो। दादाजी बोले, अरे वो सब तो मेरे साथ 10वीं तक पढ़े, उन सबको मेरी याद होगी क्या? पोता बोला, अरे आप एक बार ट्राई तो करो दादाजी। और फिर 70 साल के दादाजी का फेसबुक अकाउंट बनाया गया। आधे घंटे के भीतर पुरुषोत्तम गुप्ता, विश्वनाथ अग्रवाल और श्यामलाल यादव इत्यादि इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। ये सब फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते ही दादाजी की आंखें चमक उठी और वे पोते से बोले, अरे बेटा जरा देख तो, इसमें बबली, कुसुम, लता, साधना और पूनम अरोड़ा, इनका कहीं पता लगता है क्या? दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई, वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली, उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा बोला, बहुत सारे सितारे। पहला बोला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा बोला, यही कि आसमान कितना खूबसूरत है।
पहला बोला, अबे न्यूटन की औलाद, हमारा टैंक चोरी हो गया है। एक लड़की सब्जी मंडी गई। लड़की बोली, मुझे सारे सड़े अमरूद दे दो। ठेले वाला बोला, सारे सड़े हुए अमरूद। लड़की बोली, हाँ, सारे खराब अमरूद। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलीथीन में भर दिए। लड़की बोली, अब इस पॉलीथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो तोड़ दो। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया तो लड़की के पिता ने उठा लिया। लड़का मन में बोला, हे भगवान, ये कहाँ से आ गया। पिता बोले, हेलो, कौन बोल रहा है। लड़का बोला, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से, और आपकी बेटी की फ्रेंड हॉट सीट पर बैठी है और आपकी बेटी की मदद चाहती है, उसको फोन दीजिए सर। पिता बोले, ओह, रोमांचित होकर बेटी को फोन दे दिया। लड़का बोला, सवाल ये, आज शाम को तुम कहाँ मिलोगी। ऑप्शन ए, इस्कान मंदिर। ऑप्शन बी, विक्रम वाटिका। ऑप्शन सी, फ्रीगंज चौपाटी। ऑप्शन डी, घर के पीछे। लड़की बोली, ऑप्शन ए। लड़का बोला, धन्यवाद, और अब आपका समय समाप्त होता है। लड़की का पिता अभी तक खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे।